नमस्ते। चलिए सफा बाइट्स में अपना रेस्टोरेंट सेटअप शुरू करते हैं। सारी जानकारी भरें और अपनी रेस्टोरेंट सेटिंग्स पूरी करें। साइड मेनू में सबसे नीचे बिजनेस सेटअप पर जाएं और वहां बिजनेस सेटिंग्स में जाएं। सबसे पहले रेस्टोरेंट नाम बॉक्स में अपना रेस्टोरेंट का नाम लिखें। उदाहरण के लिए होटल सहारा डाल रहा हूं। अब फोन नंबर डालें। उदाहरण 9978605450 डाल रहा हूं। ये नंबर आपके इनवॉइस पर दिखेगा। ईमेल पता डालें। अभी admin@sahara.com डाल रहा हूं। ये बॉक्स में अपना सही रेस्टोरेंट पता डालें। उदाहरण 123 सीजी रोड, अहमदाबाद। परफेक्ट। लोगो अपलोड करने के लिए फाइल चुनें पर क्लिक करें और अपना लोगो जोड़ें। यह आपके इनवॉइस में दिखाई देगा। जीएसटी अनुपालन के लिए अपना जीएसटीआईएन नंबर लिखें। उदाहरण के लिए 24ABCDE1 234F1Z5 डाल रहा हूं। अगर आप अपना एफएसएसएआई नंबर इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं तो यहां यह नंबर डालना आवश्यक है। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4। अगर आप अपने इनवॉइस में एसएसी कोड शामिल करना चाहते हैं तो यहां यह कोड डालें। उदाहरण 996331। सरल। क्या आपका रेस्टोरेंट पूरी तरह शाकाहारी है? अगर हां तो प्योर वेज पॉपअप को ऑफ रखें। अगर आप कैप्टन ऐप से ऑर्डर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑर्डर नोटिफिकेशन पॉपअप को ऑन कर दें। अब सब कुछ पूरा हो गया। आपका रेस्टोरेंट सेटअप तैयार है। यह सारी जानकारी आपके इनवॉइस पर दिखेगी। अब सभी डिटेल्स सबमिट कर दें। अब बिलिंग इंफॉर्मेशन पर जाएं और कुछ जरूरी सेटिंग्स करें। बिलिंग जानकारी में अब सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट्स जोड़ने हैं। आप अपने सेक्शन के अनुसार टैक्स रेट्स सेट करें। उदाहरण के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी को 2.5% और 2.5% रखूंगा, जो कुल मिलाकर 5% होगा। अब अगर आप इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड दिखाना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी और पेई नाम जोड़ना पड़ेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से कस्टमर सीधे इनवॉइस प्राइस को अपने यूपीआई ऐप में देख सकेगा। उदाहरण के लिए 9978605450 और पेई नाम होटल सहारा डाल रहा हूं। अब सभी डिटेल्स सबमिट कर दें। अब मेंबरशिप कार्ड सेटिंग्स पर जाएं और कुछ जरूरी सेटिंग्स करें। अगर आपके पास रेगुलर कस्टमर्स की लिस्ट है और आपने उन्हें एक मेंबरशिप नंबर असाइन किया है तो आप यहां से उनके लिए डिस्काउंट्स सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उनकी एनिवर्सरी और बर्थडे पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर 5% डिस्काउंट, एनिवर्सरी पर 10% डिस्काउंट, बर्थडे पर 15% डिस्काउंट। फाइनल बिलिंग के लिए जब कस्टमर का मेंबरशिप नंबर अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट अपने आप बिल में ऐड हो जाएगा। यह सेटिंग आपके रेगुलर कस्टमर्स को आपके रेस्टोरेंट से और ज्यादा जुड़ाव महसूस कराएगी। साथ ही यह आपके कस्टमर्स को लॉयल बनाने और बार बार आने के लिए इंस्पायर करेगी। आप सभी डिटेल्स सबमिट कर दें और आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। अब क्यूआर कोड सेक्शन में जाएं और कुछ जरूरी सेटिंग्स करें। अब डिजिटल मेनू के लिए क्यूआर कोड सेटअप करते हैं। अगर आपके पास दो अलग अलग मेनू हैं, जैसे एसी हॉल और नॉन एसी हॉल, तो आप दोनों मेनू को यहां से सेटअप कर सकते हैं। डिटेल्स भरने का तरीका। सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखें। उदाहरण होटल सहारा। एक टैगलाइन डालें, जैसे एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ सहारा। रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने का समय डालें। उदाहरण खुलने का समय सुबह 7:30 बजे, बंद होने का समय शाम 6 बजे।
अपना फोन नंबर डालें ताकि ग्राहक आपसे संपर्क कर सके। उदाहरण 9876543210। अगर आपकी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो उसकी लिंक यहां डालें। उदाहरण www.sahara.com। अगर आपके रेस्टोरेंट का सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसका यूजर नेम यहां डालें। उदाहरण @सहारा रेस्टोरेंट। अब अपना मेनू अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपका क्यूआर कोड आप प्रिंट करवाकर अपने टेबल पर रख सकते हैं ताकि ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके मेनू देख सकते हैं, जो उन्हें बहुत ही आसान और सुविधाजनक तरीका प्रदान करेगा। अगर आप ऐसा ही सेटअप एसी मेनू के लिए करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड एसी पर टैप करके कर सकते हैं। आपका क्यूआर कोड सेटअप अब पूरा हो चुका है।